तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज का ये एपिसोड हमारा बहुत ही डरावना और मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्प्स पार्टी के एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक। ये एनिमे हॉरर कैटेगरी के अंदर आता है और इसके सीन काफ़ी डिस्टर्बिंग है और इस कारण से जो पिक्चर्स हमने इस वीडियो के अंदर यूज़ करी हैं वो सेंसर्ड हैं। और अगर आप चाहें तो जो एक्चुअल एनिमे है उसको वॉच कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा आपके लिए, स्पेशली अगर आप बच्चे हैं तो चलो दोस्तों, बहुत बात ये हो गई। अब हम शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो हमारे इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है एक अबैंडन्ड एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, जहाँ पर नाओमी, जो कि हमारे सभी मेन कैरेक्टर्स में से एक है, वो वहाँ पर बेहोश होती है। और जैसे ही उसको होश आता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो अपना आईडी कार्ड देखती है जिसके पीछे की तरफ एक पेपर का पीस पड़ा हुआ होता है। उसको देखकर ये याद आता है कि उसके साथ में यहाँ पर आने के पहले क्या हुआ था। फिर वो याद करती है कि यहाँ पर उठने के पहले वो अपने खुद के स्कूल के अंदर थी, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो आपस में बैठ के मस्ती कर रहे थे। और उनमें से एक दोस्त जिसका नाम शिनोज़ाकी था, वो एक हॉरर स्टोरी सुना रही थी हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल के बारे में, जिसके अंदर एक टीचर की डेथ होने के कारण वहाँ पर चिल्ड्रंस की डेथ भी होना शुरू हो गई थी और मिसफॉर्चून कंटिन्यू होता गया था, जिस कारण से उन लोगों ने स्कूल बंद कर दिया था। और इस दुख में कि स्कूल बंद हो चुका है, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी सुसाइड कर लिया था और स्कूल हमेशा के लिए बंद हो चुका था। और वो ये भी बताती है कि उनका जो अभी का स्कूल है वो असल में हेवनली होस्ट एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर बना हुआ है। फिर वो मजाक मस्ती में बोलती है कि यहाँ पर हर रात को एक टीचर आके नॉक करती है और पूछती है घर है क्या। और असल में भी ऐसा ही होता है और कहीं से नॉक की आवाज़ आती है। उनको लगता है कि सब लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो उनकी असली टीचर वहाँ पर होती है, मतलब वो जिंदा होती है। और उस टीचर को देख के वो लोग बहुत रिलीव्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मायू बहुत इमोशनल हो जाती है और जो मोरिशिगे होता है वो उसकी एक स्माइलिंग वाली फ़ोटो क्लिक करता है। शिनोज़ाकी बोलती है कि क्यों ना हम लोग हैप्पी साची को रिचुअल करें, जिसके अकॉर्डिंग में अगर वो लोग नंबर ऑफ़ पीपल के इक्वल में ये बोलते हैं कि साचिको सान वी बैक फॉर यू, तो उनकी फ्रेंडशिप हमेशा के लिए अमर हो जाएगी जब तक उनके पास में वो पीस ऑफ पेपर उनके साथ में रहेगा। क्योंकि वहाँ पर 9 लोग प्रेजेंट होते हैं, वो लोग उस लाइन को 9 बार रिपीट करते हैं। और जैसे ही रिचुअल कंप्लीट होता है, कहीं से बहुत ज़ोर से भूकंप आना शुरू हो जाता है और इससे पहले कि वो लोग बचने की कोशिश कर पाते, वो लोग कहीं पर गिर चुके होते हैं। और ये सारी बातें नाओमी को याद आ रही होती हैं। नाओमी आसपास देखती है तो उसको दिखता है कि सेको भी वहाँ पर है। वो उसको उठाने की कोशिश करती है और सेको भी जाग जाती है। फिर उसके बाद में वो लोग किसी एग्जिट को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं और नाओमी के पैर में भी मोच आ चुकी होती है। वो लोग विंडोज और डोर खोलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते हैं। बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के समय पर सेको को टॉयलेट यूज़ करना होता है। फिर सेको टॉयलेट यूज़ करने के लिए जाती है और नाओमी बाहर वेट करती है। जब नाओमी वेट कर रही होती है तो अचानक से उसकी नज़र एक क्लॉक के ऊपर जाती है और उस क्लॉक के अंदर वो परछाई देखती है किसी लड़की की जिसको वो नहीं जानती है। और वो जैसे ही पीछे घूमती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सेको खड़ी हुई है और वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में एक लड़की उनका पीछा कर रही है रेड ड्रेस के अंदर। फिर उसके बाद में वो लोग एग्जिट भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो गेट नहीं खुलता है। फिर उनको समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ पर पूरी रात रुकना पड़ेगा और हम अगले दिन ही यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तो वो लोग रेस्ट करने के लिए स्कूल की इन्फर्मेटरी में जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों को नाओमी के लिए क्रैम्प बैंडेज भी मिल जाती है और आराम करने के लिए एक बेड भी मिल जाता है। और फिर जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तब सेको को याद आता है कि उसने अपना पीस ऑफ पेपर जो है वो टॉयलेट में गिरा दिया है कहीं पे शायद से। तो वो ढूंढने के लिए जा रही होती है और नाओमी बोलती है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तुम्हारे साथ में जाने के लिए। और फिर सेको बोलती है कि नहीं, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम यहीं पर बैठी रहो। और फिर वो अकेली ही चली जाती है। जब सेको जा चुकी होती है और नाओमी रेस्ट कर रही होती है तो नाओमी पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाती है, ना वो बोल पाती है ना वो हिल पाती है। और अचानक से पूरी दीवार के अंदर से जो क्रैक्स होते हैं उन क्रैक्स के अंदर से ब्लड गिरना शुरू हो जाता है और विंडो के ऊपर भी ब्लड के हाथ के निशान बनना शुरू हो जाते हैं और कहीं से एक अजीब सा साया आना शुरू कर देता है उसकी तरफ में,
वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। और जब सेको वापस आ रही होती है तो उसको एक डेड बॉडी दिखती है जो कि सिर्फ आधी ही होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और वो चिल्लाना शुरू कर देती है। सेको की चिल्लाने की आवाज़ नाओमी तक पहुंच जाती है और उसकी आवाज़ के कारण उसकी पैरालिसिस जो होती है टेम्पररी तरीके से वो हट चुकी होती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो उस साये के ऊपर चेयर फेंकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो चेयर उसके आर पार हो जाती है। वो डोर ढूंढ के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर के ऊपर देखती है कि काफ़ी सारे बाल बंधे हुए हैं, तो वो उन बालों को हटाती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो रूम क्रॉस करती है वो साया गायब हो जाता है, लेकिन जब वो अपने पीछे देखती है तो उसको एक बच्ची दिखती है जिसके मुंह के अंदर से खून गिरना शुरू हो जाता है, और वो उसको देख के और भी ज़्यादा डर चुकी होती है और अचानक से देखती है कि वहाँ दूसरी तरफ से सेको आ रही है। फिर वो गुस्से में आकर सेको को बहुत चिल्लाती है और फिर सेको भी ये सोच के भाग जाती है कि नाओमी ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर थोड़ी देर बाद में सेको और नाओमी दोनों को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों ने गलती करी है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और नाओमी उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब नाओमी ढूंढते हुए आगे बढ़ रही होती है तो उसको दिखता है कि चढ़ाव के ऊपर बहुत ही सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और जो डेड बॉडीज़ हैं वो असल में पूरी हैं भी नहीं, वो टुकड़े टुकड़े में ही पड़ी हुई हैं इधर से उधर। वो डरी हुई होती है और डरते हुए आगे बढ़ती है। फिर वो एक टॉयलेट के पास पहुंचती है, जहां पर पहुंचने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर सेको ज़रूर होगी। फिर वो टॉयलेट के अंदर चेक कर रही होती है और उसको अचानक से सेको दिखती है, लेकिन वो खुद को फांसी लगा रही होती है। फिर वो सेको की मदद करने की कोशिश करती है और उसको आवाज़ आती है कि सेको सॉरी बोल रही है किसी कारण से। फिर उसके बाद में जो नाओमी होती है वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हालत और भी बिगड़ते जाते हैं। फिर वो एक चीज़ को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है जिससे वो सेको को ऊपर उठा सके, और उसको एक बकेट दिखती है। उस बकेट के अंदर लोगों की टूटी फूटी आंतें वगैरह पड़ी हुई होती हैं। वो बड़ी हिम्मत से उसको खाली करती है और सेको के पास लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही वो बकेट लेकर पहुंचती है सेको मर चुकी होती है। और ये चीज़ देखकर नाओमी को बहुत ज़्यादा शौक भी लगता है और वो दुखी भी हो जाती है। फिर वहाँ पर नाहो नाम से एक घोस्ट आती है जो कि नाओमी को समझाती है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, और वो बताती है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन के घोस्ट हैं वो इंसानों को बहुत गंदे तरीके से मार देते हैं सिर्फ मज़े के लिए, और यहाँ पर जो इंसान आते हैं और जो घोस्ट के द्वारा नहीं मारे जाते हैं वो आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डार्क एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो बोलती है कि जो तुम्हारी फ्रेंड थी वो भी उस डार्क एनर्जी के कांटेक्ट में आई थी, लेकिन वो बुरी बनने की जगह पर उस डार्क एनर्जी के कारण सुसाइड कर चुकी है, और अब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स एक एक करके मर जाएंगे और बचोगी आखिरी में। और इतना बोलने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फिर नाहो मोरिशिगे के पास जाती है और उसको भी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोरिशिगे मायू के पीछे पड़ा होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और इससे पहले कि वो कुछ उससे पूछ पाता वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और जो सतोशी होता है और उसकी बहन युका होती है वो दोनों एक रूम के अंदर बंद होते हैं, और सतोशी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जहाँ पर उन चिल्ड्रंस की डेथ के बारे में लिखा हुआ होता है। फिर युका बोलती है कि उसको टॉयलेट जाना है, और जो सतोशी होता है वो उसको टॉयलेट लेकर जा रहा होता है। वो टॉयलेट ढूंढता है लेकिन सभी टॉयलेट खराब हो चुके होते हैं। फिर उसको थोड़ी दूर जाके मोरिशिगे मिलता है और वो फोटो क्लिक कर रहा होता है मरे हुए कॉर्प्स की। फिर मोरिशिगे उन दोनों को बताता है कि उसने क्या ऑब्जर्व करा है अभी तक, और फिर वो बोलता है कि हम लोगों को बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए इससे पहले कि उन लोगों के साथ में कुछ गलत हो जाए, और वो दोनों अलग हो जाते हैं। फिर किशिनुमा शिनुजाकी को ढूंढ लेता है, लेकिन शिनुजाकी बहुत बुरी हालत में होती है और उसका सर फट रहा होता है। फिर उसके बाद में एक बच्चा आता है अचानक से, और शिनुजाकी बोलती है उस बच्चे की आंखों में मत देखना, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता किशिनुमा उस बच्चे की आंखों में देख चुका होता है, और डर के मारे किशिनुमा नीचे गिर जाता है और बच्चा उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिना मारे ही वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद में वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नाहो भी वहाँ पर पहले से प्रेजेंट है। शिनुजाकी उसको पहले से जानती थी क्योंकि नाहो एक बहुत फेमस ब्लॉगर थी, और वो अपने आखिरी ब्लॉग के बाद में यानी कि हैप्पी साचिको रिचुअल के बाद में कभी एक्टिव आई ही नहीं थी, और इस कारण से उसके फैन बहुत चिंता में भी आ चुके थे। वो उन दोनों को बताती है कि असल में उसने साचिको रिचुअल करा था अपने एक दोस्त को बचाने के लिए। नाहो उन दोनों को बोलती है कि अगर तुम दोनों को यहाँ से निकलना है तो उन लोगों की सोल्स को तुम्हें रेस्ट पर पहुँचाना होगा, और फिर उनको समझ में नहीं आता कि हम ये कैसे करेंगे, और वो नाहो वहाँ से गायब हो जाती है और एक गुड़िया छोड़ जाती है। उस गुड़िया के ऊपर
उस किलर का नाम लिया था जिसने उन सभी बच्चों को मारा था। अब जो मोरिशिगे होता है वो भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है पर उसको नहीं मिलता है, और जो उनकी टीचर होती है वो उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ रही होती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर वो एक रूम के अंदर देखती है तो वहाँ पर उसको दिखाई देता है कि लाइट जल रही है। फिर वो गेट खोल के देखती है तो वहाँ पर जो मायू होती है वो 2 डेड बच्चों के साथ में बैठी हुई होती है और बड़े मस्ती से बात कर रही होती है। फिर जो टीचर होती है वो मायू को उन दोनों से दूर हटने के लिए बोलती है, लेकिन मायू मना करती है कि वो वहाँ से नहीं हटेगी। फिर जो टीचर होती है वो उन चिल्ड्रंस को बोलती है कि मायू को अकेला छोड़ दो, लेकिन वो घोस्ट गुस्सा हो जाते हैं और मायू को पैरों से उठाते हैं और बाहर ले जाकर दीवार में इतनी ज़ोर से मारते हैं कि उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब मोरिशिगे जो था वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते ढूंढते थक चुका था और बैठ के अपनी फ़ोटोज़ को देख रहा था कि उसने कितने सारे कॉर्प्स की फ़ोटो ले चुका है, और उसकी फेवरेट वाली थी जो दीवार पे चिपकी हुई थी। फिर वो फ़ोटो को देखकर हंसी रहा होता है, इतने में एक कॉल आता है और उस कॉल के अंदर आवाज़ होती है मायू की, और मायू बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर के हिस्सों को मत देखो। और मोरिशिगे बहुत ज़्यादा डर जाता है ये बात जानकर कि जिस बॉडी को देखकर वो इतना खुश हो रहा था वो बॉडी असल में उसकी खुद की गर्लफ्रेंड मायू की थी। और युका और सतोशी अभी भी टॉयलेट ढूंढ रहे होते हैं और उनको वो रेड ड्रेस वाली लड़की दिखती है और वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि टॉयलेट कहाँ पर है, और वो उसको बोलती है कि आओ मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं और वो लोग फाइनली बिल्डिंग के बाहर निकल चुके होते हैं और वो देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर भी काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। तब सतोशी को एक बहुत पुरानी नोटबुक मिलती है और उस नोटबुक को उठा के देखता है तो उसको दूसरे स्कूल की दिखती है। उस स्कूल के नोटबुक के अंदर भी हैप्पी साचिको रिचुअल का पीस पड़ा हुआ था पेपर का। फिर उतनी देर में युका बोलती है कि मुझे इतनी ज़ोर से टॉयलेट आई है कि मैं अब रोक नहीं सकती हूँ। तो सतोशी बोलता है कि तुम जंगल के पास मत जाना, लेकिन कर लो जाके। युका उस रेड ड्रेस वाली लड़की को बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और वो रेड ड्रेस वाली लड़की भी मान जाती है। फिर जो उसका भाई होता है सतोशी, वो बोलता है कि मैं अंदर वेट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़ोर से आवाज़ लगा देना। और जैसे ही सतोशी अंदर पहुँचता है और गेट बंद करता है, युका को एक मरी हुई लड़की वहाँ पर दिखाई देती है और वो उससे कुछ मांग रही होती है। और फिर उसके बाद में वो ज़ोर से चिल्लाती है अपने भाई को बुलाने के लिए, और जैसे ही सतोशी गेट खोलने की कोशिश करता है गेट नहीं खुल रहा होता है और उसके पीछे वो रेड ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई होती है और सतोशी वहाँ से गायब हो जाता है। युका जैसे तैसे उस बिल्डिंग के अंदर वापस जाती है और देखती कि उसका भाई नहीं मिल रहा है और उसके भाई को ढूंढने के लिए वो आगे चली जाती है। और किनुजाकी और किशिनुमा जो होते हैं वो उस जगह पर कैंडल चलाना शुरू कर देते हैं ताकि जब उनके दोस्त वहाँ पर पहुँचे तो उनको वो कैंडल देख जाए और समझ जाए कि हमारे दोस्त यहाँ पर हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो डॉल कुछ बोलना शुरू करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी सब। और क्योंकि वो मर्डर की डॉल थी तो डॉल के थ्रू जो मर्डरर था वो अपना कन्फेशन दे रहा था कि मैंने गलती कर दी लोगों को मारकर। फिर किशिनुमा डर जाता है और पीछे गिर जाता है और बिल्डिंग बहुत पुरानी होने के कारण दीवार भी टूट जाती है। इतने में जो बच्चा उनको मारने वाला होता है पहले, वो वापस आता है और बोलता है कि वो चीज़ मुझे वापस कर दो। वो शिनुजाकी का बार बार गला दबाता है और बोलता है कि मुझे वो चीज़ वापस कर दो। शिनुजाकी बड़ी मेहनत से एक लाल कलर की चीज़ को उठा के वापस करती है और वो बच्चा शांत होता है और उसको शांति मिल जाती है उसकी आत्मा को। और उनको बाद में पता चलता है कि असल में जो मर्डरर ने उनकी जीभ काटी थी वो उसकी जीभ वापस करने पर उन बच्चों को शांति मिल जाएगी। युका अपने भाई को ढूंढते हुए मोरिशिगे से मिलती है और मोरिशिगे उन कॉर्प्स की फोटो ले रहा होता है। ये बात देखकर युका डर जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है और मोरिशिगे उसको फोर्स करता है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। युका भाग जाती है और वहाँ से छुप जाती है और जैसे ही मोरिशिगे जाता है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसको एक और लड़का दिखाई देता है जो कि उनके ग्रुप का नहीं था। उस लड़के का नाम था किजामी यूया और वो बोलता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आया हूँ। और वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं और इतने में मोरिशिगे वापस आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें उस लड़के से बचाऊंगा और फिर वो मोरिशिगे पे हमला कर देता है और उसको मार डालता है। ये बात देखकर युका और भी डर जाती है कि उसने उसके भाई के दोस्त को मार डाला है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है वापस से। अब जिस जगह पर किशिनुमा और शिनुजाकी होते हैं उस जगह पर बहुत ज़ोर से भूकंप आता है और सारा सामान गिरना शुरू हो जाता है। और नाओमी के पास में उसकी मम्मी का कॉल आता है जो कि हेल्प मांग रही होती हैं। नाओमी ये सब जानकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है और रोती रहती है एक जगह पर बैठकर, और उसके यहाँ की भी बिल्डिंग टूटना शुरू हो जाती है। अब जो सतोशी होता है वो आगे का पेपर पढ़ता है और देखता है कि सचिको सान थी अकेली सर्वाइवर उस जगह पे, और उसको ये बात बहुत शॉकिंग लगती है कि अगर वो सर्वाइवर थी तो उसका घोस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर वो आगे चीज़ें ढूंढता है और उसको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें किबिकी नाम के एक लड़के ने उस जगह के बारे में
रिपोर्ट दी थी और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि इस जगह से वापस बाहर कैसे निकलना है। और जो यूका होती है वो अभी भी भाग रही होती है और उसको साचिको-सान दिखती है एक जगह पर और वो उसको बोलती है कि मेरे साथ में अंदर छुप जाओ। यूका उसके साथ में छुप जाती है और जो दूसरा लड़का होता है उसको कोई मार डालता है। अब नाहो सतोशी के पास जाती है उससे मिलने के लिए और उसको बोलती है कि तुम लोगों ने जो हैप्पी साचिको रिचुअल है उसको ठीक से नहीं करा है। उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल के इक्वल टाइम्स बोलना पड़ता है सभी लोगों को, लेकिन तुम में से कोई एक ऐसा होगा जिसने कम बार बोला होगा, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि इतनी बार कौन बोलेगा इस टाइम पास के लिए, और जिस कारण से तुम यहाँ पर फंस चुके हो। ये बात सारी सुनकर सतोशी को बहुत गुस्सा आता है और उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। फिर नाहो बोलती है कि मेरा काम यही है, और उसके बाद में वो ये भी बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के अंदर अच्छी और बुरी साइड दोनों हैं। अब ये जो कर्स है वो कर्स उनको एम्पलीफाई कर देता है, उनका गुस्सा या फिर उनका प्यार। तो अब तुम्हें चुनना है कि तुम क्या करते हो अपने दोस्तों से, गुस्सा या प्यार। और ये बोलकर वो सतोशी को किसी जगह पर भेज देती है। किशिनुमा और शिजुनाकी जो होते हैं वो दोनों बच जाते हैं और उस जगह से वापस अपने एक्चुअल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। लेकिन जब वो आसपास देखते हैं तो उनको वो घोस्ट वाली लड़की दिखाई देती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि चल क्या रहा है असल में। तो लड़की उसको समझाती है कि हम लोग मर चुके थे और क्योंकि तुम लोगों ने वो कन्फेशन दिया था और हमारी टंग वापस करी थी, इसलिए हम लोगों की आत्मा को शांति मिल चुकी है और उस स्पेस का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया था और उस बैलेंस बिगड़ने के कारण मैं तुम लोगों को वापस ले आई हूँ। तब शिनुजाकी बोलती है कि हो सकता है हमने तुम्हें तुम्हारी टीचर का कन्फेशन दिलाया था जिस कारण से तुम्हारी आत्मा को शांति मिली है। और फिर वो मना कर देती है कि ऐसा नहीं है, हमारा मर्डर किसी और नहीं करा था। तब शिनुजाकी पूछती है कि तुम्हारा मर्डर किसने करा था। तो वो लड़की उसको अपनी मेमोरीज देती है थोड़ी देर के लिए, जिस कारण से शिनुजाकी बेहोश हो जाती है और उसको दिखाई देता है कि मर्डर किसने करा था। तब वो देखती है कि कोई अंकल सभी बच्चों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं और उनको मार के उनकी जीभ काटना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही शिनुजाकी की आंखों के ऊपर से पट्टी हटती है तो वो देखती है कि सभी मर्डर्स साचिको ने करे हैं। और ये बात देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी होती है और उसको समझ में आता है कि क्यों सिर्फ साचिको ही सर्वाइवर थी। फिर वापस आकर ये बात वो किशिनुमा को बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वापस जाना है अपने दोस्तों को बचाने के लिए और साचिको का कन्फेशन लेने के लिए। किशिनुमा मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। और शिनुजाकी अकेली जाती है। शिनुजाकी जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है तो वो अकेले एक रूम के अंदर होती है और उसका फ़ोन खो चुका होता है और जो सतोशी होता है वो आसपास घूम रहा होता है और उसको एक लावारिस फ़ोन मिलता है। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद में सतोशी को नाओमी मिल जाती है और नाओमी उसको गले लगकर रोने लग जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें पहले आना चाहिए था। फिर वो दोनों मिलकर और लोगों को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं और जो यूका होती है वो बाहर देखती है कि कोई है तो नहीं, और फिर जब वो पीछे घूमती है तो साचिको हाथ में कैंची लेकर उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर यूका वहाँ से भाग जाती है और भागते समय पर उसकी अंडरवेयर भी गीली हो जाती है। फिर वो दूसरे रूम के अंदर जाके उसको छुपाने के लिए जाती है और उसके पीछे से कहीं से एक आदमी आता है जिसकी सिर्फ आधी बॉडी ही नॉर्मल होती है और आधी पे स्किन नहीं होती है। वो यूका को उठा के मारने की कोशिश करता है। उस समय पर साचिको भी वहीं पर होती है और यूका बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका भाई और उसके दोस्त सभी लोग भागते हुए जाने की कोशिश करते हैं यूका तक पहुंचने की, और जो आदमी होता है वो यूका की आंख फोड़ चुका होता है। और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है कहीं से किशिनुमा आ जाता है और उस आदमी का सर उड़ा देता है। फिर कहीं से एक और मरा हुआ आदमी आता है जो कि यूका को मारने की कोशिश करता है और किशिनुमा उससे भी फाइट करता है। फाइट करने के टाइम पर ही शिनुजाकी वहाँ पर पहुँच जाती है और किशिनुमा बोलता है कि तुम यूका को लेकर भाग जाओ यहाँ से, और शिनुजाकी ऐसा ही करती है। और फिर वो पलटकर देखती है किशिनुमा को और किशिनुमा गेट के सामने खड़ा होता है उस आदमी को रोकने के लिए, और वो जो आदमी होता है वो किशिनुमा के पेट में चाकू डालता है और उसकी आंतें बाहर निकाल देता है और उसके सर के पीछे से हाथ का हमला करता है और उसके मुंह को अलग कर देता है, जिस कारण से किशिनुमा मर जाता है और शिनुजाकी के पास में सतोशी पहुंच जाता है और वो आदमी इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है और वो लोग यूका को लेकर भाग जाते हैं। अब यूका को लेके सातोशी, शिनुजाकी और नाओमी इकट्ठे होते हैं और यूका मर रही होती है। वो लोग यूका के लिए बहुत रोते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग बैठकर उस टेप को देखते हैं और उनको दिखाई देता है कि किबिकी का मर्डर नाहो ने करा था, और उनको सारी कहानी फिर कंफर्म हो जाती है कि साचिको ने सारे मर्डर करे हैं और अगर उनको वापस जाना है तो उन लोगों को उसी पीस ऑफ पेपर के साथ में साचिको रिचुअल को उल्टा करना होगा, यानी कि पहले उन लोगों ने पीसेस फाड़े थे, अब उनको पीसेस को जोड़ना होगा वापस से। और फिर उसके बाद में वो लोग रूम के बाहर निकलते हैं और उनकी टीचर जो होती है वो अभी तक उसी रूम में होती है जिस रूम में मायू की डेथ हुई थी। अब
सतोशी और नाओमी जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक डोर आ जाता है जो कि पहले वहाँ नहीं था। उस डोर के अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ, और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनको एक टीचर की आत्मा दिखाई देती है उस जगह पर। फिर उनको एक जर्नल लिखी हुई दिखती है वहाँ पे, और वो उसको पढ़ना शुरू करता है। सतोशी जो एलिमेंट्री स्कूल की टीचर होती है वो उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, और इससे पहले कि वो हमला कर पाती वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जो शिनुजाकी होती है वो नाहो के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने हम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पर लेके आई हो, और क्यों लेकर आई हो। तो नाहो बताती है कि मैं तुम लोगों को ज़बरदस्ती इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे किबिकी को हैप्पी करना था, और किबिकी को हैप्पी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर शिनुजाकी उसको एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर खुद नाहो किबिकी का मर्डर कर रही है, और ये चीज़ देखकर नाहो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसने खुद ने किबिकी का मर्डर करा है, और वो वहाँ से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। फिर सतोशी जर्नल में रीड करना शुरू करता है, और उसमें लिखा हुआ होता है कि उनके स्कूल के अंदर एक नई नर्स हायर करी गई थी जिसको बच्चे और टीचर सभी बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन बारिश के समय पर वो जो नर्स होती है वो चढ़ाव से उतरते टाइम पे फिसल जाती है और मर जाती है, और उसके बाद में एक सीवियर एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे चिल्ड्रंस का मर्डर किया जाता है। उस कारण से उस बिल्डिंग के ऊपर यानी कि स्कूल के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्स आ चुका था। शिनुजाकी साचिको के पीछे जाती है क्योंकि उसको कुछ अजीब लगता है उसके बारे में, और साचिको की रेड ड्रेस अचानक से वाइट ड्रेस में बदल जाती है। और जो सतोशी और नाओमी होते हैं वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहे होते भागते हुए, और वो देखते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से कोई कूद रहा है। और जब पता चलता है कि वो प्रिंसिपल है तो उनको बहुत अजीब लगता है कि प्रिंसिपल तो बहुत समय पहले मर चुका है, और फिर वो बॉडी गायब हो जाती है और वापस से ऊपर से गिरती है। ये सब देख के उनको बहुत अजीब लगता है, वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी सील्स लगी हुई हैं घोस्ट को रोकने के लिए, और फिर सतोशी एक कैंची को टच करता है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है, और उसके अंदर मेमोरीज आती हैं उस प्रिंसिपल की कि प्रिंसिपल ने खुद ने साचिको को मर्डर करा था और उसकी जीप काट ली थी। ये सब देखने के बाद में सतोशी फिर से होश में आता है और नोटबुक के आगे के पेजेस भी खुल जाते हैं, और वो पेजेस में रीड करता है कि वो सारे मर्डर्स साचिको ने करे थे। और ये बात जानने के बाद में प्रिंसिपल ये सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया, यानी साचिको का, और उसको वहीं पर छुपा दिया। अब जो शिनुजाकी है वो बहुत दुखी होती है अपने टीचर को देखकर, और सॉरी बोलती है कि मेरे कारण हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। फिर जो उसकी टीचर होती है वो उसको चेयर अप करती है, और अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आता है और बिल्डिंग फिर से गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन एक बहुत भारी सा डिब्बा उसकी टीचर के ऊपर गिरता है और उसकी टीचर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर शिनुजाकी बहुत डर जाती है। उस सब के बाद में सतोशी और नाओमी किसी अंडरग्राउंड जगह पर उतरते हैं, और उस जगह पर उतरने के बाद में उनको किसी के आने की आवाज़ आती है और वो लोग टेबल के नीचे छुप जाते हैं। जब वो वहाँ पर छुपे हुए होते हैं तब उनको दिखाई देता है कि कोई सेको की बॉडी वहाँ पर लेकर आया है और सेको की जीप काट रहा है। नाओमी ये सब देख के चिल्लाने वाली होती है, लेकिन सतोशी उसका मुंह बंद कर देता है। इस सब के कारण उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके आसपास डार्क एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद में वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और जो नाओमी होती है वो बहुत जोर से सेको चिल्लाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब सातोशी नाओमी के पीछा करते हुए बाहर निकलता है। नाओमी किसी टीवी के सामने खड़ी हुई होती है और उस टीवी के अंदर वो देखती है कि सेको ने सुसाइड नहीं करा है, असल में नाओमी ने उसको मर्डर करा है। अब जो शिजुरिहा होती है उसकी नींद खुलती है एक ऐसे रूम के अंदर जहाँ पर बच्चों की लाश पड़ी हुई होती है, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसको सतोशी मिलता है। जैसे ही वो दोनों साथ में आते हैं तो जिस लड़की ने उन दोनों को वापस भेजा था वो लड़की उनके सामने आती है और बोलती है तुम मेरे साथ चलो, हमें साचिको सान की आत्मा को शांति दिलानी होगी। और वो लोग बोलते हैं हम नाओमी के बिना नहीं जा सकते हैं, और फिर वो बोलती नाओमी अभी लड़ाई कर रही है अपने डीमंस के साथ में, तुम इसी हालत में उसकी हेल्प नहीं मांग सकते हो। फिर वो दोनों साचिको सान के मरने वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं साचिको वहाँ पर आती है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। जैसे तैसे सतोशी उन लोगों को बचा लेता है और साचिको से फाइट कर रहा होता है, और जो शिजुरिहा होती है वो दूसरी वाली साचिको यानी कि वाइट ड्रेस वाली साचिको से बात कर रही होती है, उसको याद दिलाने की कोशिश करती है। और जो नाओमी होती है जितनी देर तक वो टीवी देखती रहती है उतनी देर तक उसके आसपास जो डार्कनेस होती है वो बढ़ती जाती है। अब सातोशी साचिको से लड़ाई कर रहा था, और जो नाओमी होती है उसके पास में सेगो का मैसेज आता है, और उस मैसेज को देखकर वो पूरी तरीके से शांत हो जाती है और उसके ऊपर से डार्कनेस हट जाती है। फिर जो सतोशी होता है वो साचिको से बोलता है कि हमें पता है तुम्हारी मॉम के साथ में क्या हुआ है, और फिर साचिको शांत हो जाती है और उसके पास में मेमोरीज आती हैं। उसको याद आता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मार डाला था, और अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि साचिको सब कुछ देख चुकी थी, उसके डैड ने साचिको को भी मार डाला था। और ये दिखाने के लिए कि उसका मर्डर किसी मर्डरर ने करा है, उसने उसकी जीप काट दी थी और उसको वहीं पर गाड़ दिया था। फिर साचिको शांत हो जाती है, नाओमी भी उस रूम के अंदर आ जाती है,
उन दोनों साचिको की जो आत्मा होती है, मतलब आत्मा एक ही होती है लेकिन दो हिस्सों में हो जाती है, वो दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं और साचिको की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब क्योंकि उस जगह से वो फोर्स ख़त्म हो गई थी साचिको की, तो बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है और वो तीनों वहाँ से भागते हैं। वो लोग हैप्पी साचिको रिचुअल फिर से करते हैं, लेकिन उनको इस बार 3 बार बोलना था। और फिर जो सातोशी होता है वो नाओमी से बोलता है कि तुमने अपना पीस ऑफ पेपर कहीं से उठाया है, और फिर वो बोलता है किसी डेड पर्सन का पीस ऑफ पेपर यूज़ करने से हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसलिए तुम मेरा यूज़ कर लो और मैं युका का यूज़ कर लूँगा। और फिर वो तीनों ऐसा ही करते हैं और साचिको रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। फिर जैसे ही रिचुअल कंप्लीट होता है, एक बहुत ज़ोर से लाइट चमकती है और वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होते हैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में, वो देखते हैं कि सातोशी के सिर्फ हाथ ही आ पाए हैं, और नाओमी और शिजुरिहा ये चीज़ देखकर बहुत ही बड़े शौक में होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई ही होगी क्योंकि हैलोवीन का टाइम चल रहा है और इस समय पर सभी को हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी हैप्पी साचिको रिचुअल करना चाहेंगे। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में, क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।